हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। दोस्तों, कहीं आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना तो नहीं है? कहीं इस पुराने जाति प्रमाण पत्र के आधार पे आप वैकेंसी से बाहर तो नहीं हो जाओगे? क्या है आरपीएससी का नियम जाति प्रमाण पत्र को लेकर, उसके बारे में साथियों इस वीडियो के अंदर पूरी बात करेंगे। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आरपीएससी स्कूल व्याख्या। पहली बात तो ये देखो, अगर फॉर्म नहीं भर रहा है, 4 तारीख लास्ट डेट है, लास्ट डेट आई रही है, जल्दी से फॉर्म भर लो, जल्दी से फॉर्म भर लो। जाति प्रमाण पत्र को लेकर अगर आपके मन में डाउट है तो ये चलो अपन क्लियर कर देते हैं इस वीडियो के अंदर। लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक तो आप अभी से ही कर दो, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, कर लिया होगा ना, कर लिया ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए बात करते हैं अपन। साथियों, सबसे पहली बात तो हमेशा अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पे बात करते थे। आरपीएससी की जो विज्ञप्ति है उसके आधार पे बात कर रहे हैं अपन। और उसके आधार पे क्या बात करें, पेज नंबर 9 जो है साथियों, उसके ऊपर साफ साफ यहाँ दिया हुआ है प्रमाण पत्रों का सत्यापन के बारे में क्या है, ठीक है ना। इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से लिख के समझाऊंगा, ठीक है ना। ढंग से समझ लेना। एक बार देखो, क्या करते हो आप लोग, थोड़ा सा वीडियो देख के चले जाते हो। ढंग से समझ लो, आपको जिंदगी भर बाकी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं भैया, एक बार समझ लो बस इसको। ये क्या कह रहा है कि आवेदक को वर्ग विशेष, आप जो वर्ग विशेष जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो सकता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हो सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक हो सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी एरिया वो हो सकता है, विधवा, परित्यक्ता, विच्छिन्न विवाह, विकलांगता, राज्य कर्मचारी, गैर राज्यित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी हो, विभागीय कर्मचारी, अन्य। इन सब का लाभ आपको कब देय होगा? जब आप परीक्षा या मुख्य परीक्षा के उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेज से उनकी पात्रता की जांच करेंगे। वो सीधी सी बात है। अब आपके दस्तावेज की बात करते हैं, डायरेक्ट जाति प्रमाण पत्र पे आ जाता हूं मैं। पहली बात तो ये कह रहे कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, कौन कौन सी, पहले मैं किस किस की बात कर रहा हूं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी, एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु, देखो किसकी किसकी बात करें हम, जितनी भी कैटेगरी है, एससी एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं अपन। पहली बात की जाति प्रमाण पत्र कौन सा वैलिड रहेगा? ये कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हो। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि यानी कि 4 तारीख है, उससे पहले पहले जो बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र वो वैलिड है। अब नया बनाना है या पुराना, इसके लिए तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है, आई होप कि वो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो, अगर आप ओबीसी में हो। और अगर बाकी एससी एसटी में तो परमानेंट चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, उसमें तो बार बार बनाना पड़ता ही नहीं है। अगर आप ओबीसी में है तो 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो। और जिनमें भी क्रीम लेयर का मैटर होता है ना, वहां पे क्रीम लेयर वाले मैटर में 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो। अब बस भैया मेरे पास तो 3 साल से ज्यादा पुराना है, अब मैं क्या करूं? तो देखिए सिंपल सी बात है कि अब इतना ऑप्शन तो है नहीं कि आप हाथों हाथ, अभी अगर फॉर्म ही नहीं भरा आपने तो हाथों हाथ तो आप बनाने से रहे, ठीक है ना। तो फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है, ठीक है ना। क्या कहा है यहाँ पे, इन्होंने साफ साफ एक बात बोली है कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि देखो आपके अगर 3 साल से ज्यादा, बहुत पुराना अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको करना है क्या है, आप अभी तो फॉर्म भर दो, उस फॉर्म भरने के बाद में जाति प्रमाण पत्र बनवा लो। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि बाद में प्रस्तुत किया हो भी मान लेंगे हम, लेकिन उसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? तो ऐसे अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था और सूचना गलत पाए जाने पर नियुक्ति निरस्त की जाएगी। ऐसा नहीं हो जाए कि आप लोग सूचना गलत दे दें, ठीक है ना। आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि हाँ भैया जब मैंने फॉर्म भरा था तब भी मैं ओबीसी नॉन क्रीम लेयर में आता था और आज भी मैं ओबीसी नॉन क्रीम लेयर में आता हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्म आपको देना पड़ेगा,
ठीक है, तो इतना सा काम आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि जाति प्रमाण पत्र चाहे पुराना है चाहे नया, आपको कोई टेंशन नहीं है, बस एग्जाम की तारीख से पहले का हो, और अगर नहीं है तो बाद में बनाते हो, तो आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी बात ये कि सर शादी हो गई भैया, पहली बात तो अगर आप लड़के हो तो भी माता पिता के आधार पे आपका बनेगा और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। ठीक है ना, आपका जो ओबीसी का या किसी का भी जो सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो माता पिता के आय के आधार पे बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर मान लो कोई लड़की है और उसकी शादी हो गई, अब वो कह रही है कि भैया मेरी तो शादी हो गई, पहले तो मैं नॉन क्रीमिलियर थी अब क्रीमिलियर में आ गई, या फिर पहले मैं क्रीमिलियर में थी अब नॉन क्रीमिलियर में आ गई, आपको हेडक ही नहीं लेनी। सीधी बात है, चाहे आपकी शादी हो गई हो, यानी आप अगर चाहे लड़की हो चाहे महिला हो, सॉरी लड़की लिखना था, है ना, आपका जाति प्रमाण पत्र माता पिता के आधार पे ही बनेगा, जाति प्रमाण पत्र पति के आधार पे नहीं बनेगा। इसमें साफ साफ कहा है, ठीक है ना, साफ साफ कहा है कि पति के नाम या निवास स्थान आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी पति के आधार से कोई लेना देना नहीं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके माता पिता के आधार पे होना चाहिए। चलिए, इसके अलावा एक और क्या बात करी इन्होंने, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर के अगर आप अभ्यर्थी है तो आपको ओटीआर के अंदर जनरल जो है, जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। आप ओबीसी का फायदा या फिर एमबीसी का फायदा नहीं उठा सकते। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा होना ही चाहिए, ये तो। लेकिन देखो, अनुसूचित क्षेत्र, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र का प्रमाण पत्र यानी कि टीएसपी एरिया का प्रमाण पत्र है तो 21/10/2019 के अनुसार अधिसूचना जारी होने के पश्चात का, देखो, उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात का एवं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना आपके पास में टीएसपी एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा महिला वर्ग का मैंने बताया था, और ईडब्ल्यूएस का भी आपके माता पिता की आय के आधार पे होना चाहिए, और आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान के मूल निवासी अगर आप है तो ये सारे कास्ट सर्टिफिकेट आपके माने जाएंगे, वरना आप किसके अंदर आएंगे, जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो आई होप कि आपको ये जितनी भी समस्या है, तो सिंपल सी बात है, आय प्रमाण पत्र आपका चाहे नया है चाहे पुराना है, कोई लेने देने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आपका जो आय प्रमाण पत्र है साथियों, वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, और नहीं है बाई चांस तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एक एफिडेविट लगवा देना। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने के बाद भैया बनवा लेना आय प्रमाण पत्र, ऐसा नहीं हो कि आप बनवाओ नहीं। उस समय आप एफिडेविट में लिख तो सकते हो ना कि मैंने अप्लाई कर रखा था, या फिर मैं बना नहीं पाया कुछ कारणों की वजह से, बाद में मैंने बना लिया, मैं उस समय भी जो है ओबीसी नॉन क्रिमिलियर में आता था या फिर एचसी में आता था, ऐसे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ज्यादातर ये समस्या ओबीसी और एमबीसी के साथ और ईडब्ल्यूएस के साथ आती है साथियों। इसके अलावा अगर आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स के लिए मैं सिंपल सी बात बता देता हूं मैं आपको कि कंप्लीट मैथ्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप रीट की ज्वाइन करना चाहते हैं, रीट प्री और मेंस के लिए L1 L2 जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ओल्ड पेपर, तो आप JKM3 ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक फॉर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। इस बार स्कूल लेक्चरर बन के रहना है।